प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 192 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 193, यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। भाई क्या बोला, उसकी त्रिज्या में तो 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी, दोनों में 20% है, एक में वृद्धि एक में कमी। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πRh। 2πRh ये वृद्धि या कमी से पहले का है तो इसको R1 मान लेंगे, इसको H1, और परिवर्तन के बाद 2πRh, इसको R2, इसको H2, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो क्या बता रखा है, आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि यानी 1/5 यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ जाएगा। तो त्रिज्या पहले मान ली हमने 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6। ऊंचाई में 20% की कमी, तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 के ऊपर 1 कमी, यानी अब पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 1 कम कर देंगे 4। तो ऊंचाई पहले कितनी थी, 5, और अब कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। अब कैंसिल होता नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 25 और ये 24, यानी पहले कितना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25, अब कितना है 24। कितना कम हुआ, 1। किस पे कम हुआ, 25 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से 4 यानी 4% कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 194, यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो भाई, 20% वृद्धि दोनों में, त्रिज्या में भी और ऊंचाई में भी 20%। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 यानी 20 से कैंसिल कर देंगे, 1/5 यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ जाता है भाई। ठीक है। और क्या निकालना, उसका आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, ये वृद्धि से पहले का है तो इसको मान लेंगे R1 और H1। वृद्धि के बाद πr², ये H2 हो जाएगा और H2, R2 और H2, इनका रेशियो कर देंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो त्रिज्या में 20% वृद्धि और ऊंचाई में भी 20% का मतलब 1/5 यानी पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6। तो 5, त्रिज्या मान ली पहले 5 और अब 6, तो क्या R², तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर दो। फिर ऊंचाई में 20% की वृद्धि यानी पहले 5 थी तो 5 के ऊपर 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 6, यानी 5 और ये 6, इन दोनों का रेशियो कर दो। ये हो जाएगा 5 के क्यूब 125 और ये हो जाएगा 6 के क्यूब 216। ठीक है, कितना बढ़ा, 75 और 16 91, किस पे बढ़ा, 125 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से 4 और 25 से 5। अब देखो 4 से गुणा करके 5 से भाग देना है। यदि 5 से भाग देना हो तो क्या करेंगे, ऊपर 2 से गुणा कर दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, 4 से इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 एकम 8, 8 9 72। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव दाईं तरफ से लगता है, 72.8% वृद्धि होगी। भाई देखो 91 को 4 से गुणा करना था, उसके बाद 5 से भाग देना था। मैंने क्या किया, 5 से भाग देने के बजाय ऊपर 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया और जो भी गुणनफल आया उसमें दाईं तरफ से एक अंक के बाद शून्य लगा दिया। कैसे किया, तो देखो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा और हर को भी 2 से गुणा, तो नीचे 10 हो गया तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, यानी 72.8% वृद्धि होगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 195, यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या में 10% वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ये देखो 10% वृद्धि त्रिज्या में, त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, 10% किसको बढ़ाया गया है, त्रिज्या को। 10% का मतलब
10/100 यानी 1/10, और ऊंचाई को 10% कम कर दिया गया है। ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/10, ठीक है। और आयतन क्या हो जाएगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 मान लेंगे, ये H1 मान लेंगे, ठीक है। और कमी और वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये R2 और ये H2 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगी ना, पहले त्रिज्या कुछ थी अब अलग हो गई, अब ऊंचाई पहले कुछ थी अब उसमें कमी हो गई तो कम हो गई वो, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 पहले त्रिज्या कितनी थी 10, ठीक है, और अब 10 के ऊपर 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों आर का स्क्वायर, यहाँ भी आर का स्क्वायर इनटू एच, ऊंचाई पहले कितनी थी 10 और 10 के ऊपर 1 कम हो गई, यानी पहले 10 थी अब कितनी हो गई 9, इसको हल कर दो, 10 की क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और ये 11 का स्क्वायर 121, 121 को 9 से गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 1089, ठीक है। 11 स्क्वायर 121, 121 को 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा 1089। अब कितना बढ़ा देखो 89 बढ़ गया, पहले आयतन ये था अब ये है, तो बढ़ा है किस पे बढ़ा 1000 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 89/10 यानी 8.9% आयतन बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 196, यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 10% की कमी की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। भी देखो 10% अब की बार कमी है, और दोनों में कमी है, त्रिज्या में भी और ऊंचाई में भी, यानी 10% कम किया गया, माइनस का निशान लगा लो, आपको ध्यान रहेगा। 10% का मतलब 10/100, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10, ठीक है, 10 के ऊपर 1 कम हो जाएगा। और क्या है उनका आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यह आयतन पहले था कमी से पहले, ये R1 मान लेंगे H1, ठीक है, पहले आर ये थी त्रिज्या और ऊंचाई ये थी, अब पाई आर स्क्वायर एच, इन ये R2 मान लेंगे H2 मान लेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होता है देखो, त्रिज्या में 10% कमी, यानी 10 के ऊपर 1 कम, यानी पहले 10 थी तब कितनी हो गई 9, और R का क्या है स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। H ऊंचाई में भी 10% कमी, इन 10 के ऊपर 1 कम, तो पहले कितनी थी 10, तो अब कितनी हो गई 9। अब 10 के क्यूब भी 2 ये पावर 1 ये है, 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000, और पहले 1000 था आयतन, अब कितना हो जाएगा 9 की पावर 3, इन कितना हो जाएगा 729। कितना कम हुआ, कम हुआ ना, कितना कम हुआ 271, किस पे कम हुआ 1000 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 20 कैंसिल, 271/10, 1 अंक के बाद 10 लगा दो दाईं तरफ से, 27.1% कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 197, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है, इस पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।